जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल इम्पोर्टेंस। फंजाई की बेटे कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है? इससे पहले हमने इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को देखा। कमर्शियली इकोनॉमिकली फंजाई कितनी इम्पोर्टेंट हैं, फंजाई के क्या नुकसानात हैं, फंजाई के क्या फ़ायदे हैं जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर होती है या हमारी इकॉनमी जो है वो ख़राब होती है। तो उसके लिए फंजाई की जो है वो हम कमर्शियल इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंजाई के वो कौन से बेनिफिट्स हैं, वो कौन से फ़ायदे हैं जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर होती है, जिससे हमारी जो मुआशी हालत है वो बेहतर होती है। तो उसमें ये क्वेश्चन बेटे यूँ पूछा जाएगा, डिस्क्राइब एनी फॉर इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई। या ज़रूरी नहीं है कि वो ये फोर कहीं कहें, वो सिंपली यूँ पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब इन डिटेल द इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई। सो आप इसमें देखें तो वैसे बुक में ये 5 बेटा दिए गए हैं, ठीक है, तो आप पांचों ही लर्न करेंगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है फंजाई से वो ये है कि फ़ंगस को हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब आप फंगस को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो फंजाई जो है फिर इनको जो है वो फार्मिंग भी इनकी स्पेशल की जाएगी और इनको जो है वो मतलब सोल्ड आउट भी किया जाएगा और इससे फिर जो है वो ज़ाहिरी बात है अर्निंग भी की जाएगी। तो इससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। कुछ फंजाई एडिबल हैं जिनको हम खाते हैं, खुराक के तौर इस्तेमाल करते हैं। कौन से एडिबल हैं? अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स, अगेरिकस, मॉरल्स, मॉरल्स में मोरकेला एस्कुलेंटा, ट्रुफल्स, ट्रुफल्स जो है ये भी आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ सम माइसिटीज़, इनको ट्यूबर स्पीशीज़ कहते हैं। जो अंडरग्राउंड होते हैं इनको हम ट्यूबर्स कहते हैं। जस्ट लाइक आलू जो है, शकरकंदी, कचालू, तो ये जो हैं ये भी यू कैन से कि ये ट्यूबर्स ही कहलाते हैं। तो इस तरह कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे ट्रफल्स हैं। ऑल दे आर एडिबल, इन सब को खाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि आप इस बात से जो है बिल्कुल आपको बाशऊर रहना चाहिए कि सारे के सारे फंजाई को नहीं खाते। जहाँ हम मशरूम को खाते हैं वहाँ पर एक जहरीला मशरूम भी है जिनको टोडस्टोल कहते हैं, और इन टोडस्टोल का अगर हम एक पीस भी इंजेस्ट कर लें तो यही इंसान की डेथ के लिए काफ़ी होगा। और उसकी एग्ज़ाम्पल होती है डेथ कैप, डेथ एंजल। और एक ग्रुप ये है और उसकी एग्ज़ाम्पल में एमानिटा, और दूसरा जो ग्रुप है वो है जैक ओ लैटर्न। यहाँ एम की बजाय एन आएगा, जैक ओ लैटर्न मशरूम। नीचे बेटे नेक्स्ट जो है वो हम स्लाइड में इनकी डायग्राम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कॉमन ट्रफल्स हैं, ट्यूबर्स हैं। सो ये जो है ये मशरूम है, ठीक है, और ये ट्रफल्स हैं, ट्यूबर स्पीशीज़ हैं। इन सब को जो है वो खाया जाता है। ये पॉइजनस मशरूम है, जैकोलैटर्न मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम है ओम्फेलोट्रस ओलिरियस। ओम्फेलोट्रस ओलिरियस ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके स्पेल को बुक से बेटे जो है वो आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे डाउट लग रहा है इसके स्पेल्स को। तो बहरहाल ये भी पूछ लिया जाता है जैकोलैटर्न का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। हुज गिल्स ग्लो इन डार्क। एमानिटा जो है ये बी है और ये भी एक पॉइजनस मशरूम है जिसको आप डेथ कैप या डेथ एंजल कहते हैं। तो ये दोनों जो है जहरीले मशरूम हैं। सो जहाँ फंजाई को हम इंसान खाते हैं वहाँ फंजाई को कुछ एनिमल भी खाते हैं। तो कौन से फंगस को? एक मोस है, रेंडीर मोस। ये जो मोस है ना, ये वैसे तो हम ब्रायोफाइट प्लांट को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बेसिकली लाइकन है और आप समझते हैं लाइकन के अंदर फंगस भी होता है। अब इस लाइकन को जो रेंडीर हिरन होती है वो खाती है, ठीक है, हिरन एनिमल है, और वो इस मोस को, लाइकन में मौजूद फंजाई को खाते हैं अपनी खुराक के तौर पर। और ये वो रेंडीर बेटे होती हैं जो आर्कटिक, सब आर्कटिक और बोरल रीजन, ये बेटे वो खित्ते हैं
जहाँ की कंडीशंस बेटे जो होती हैं, मौसमियाती कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस यू कैन से टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आम तौर पर जो है वो जो इस यहाँ का टेम्परेचर होता है, ये जहाँ की जो मौसमियाती या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो हमारे जो इकोसिस्टम है उससे बहुत डिफरेंट होती हैं। तो वहाँ पे रहने वाले जो रेंडीर मोस होते हैं, वहाँ वो उस इलाके में पाए जाने वाले जो लाइकन्स होते हैं उन पर ग्रो करते हैं, क्योंकि इस ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में प्लांट्स की ग्रोथ अमूमन बहुत रिस्ट्रिक्ट होती है। सो यहाँ पे लाइकन्स पाए जाते हैं, सो ये लाइकन्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बेटे यूज़ इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री, तो पहला फ़ायदा क्या था कि हम फंजाई को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा बेटे क्या है, दूसरा है यूज़ इन फूड इंडस्ट्री, कि हम फंजाई को फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं।